नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर जो चैप्टर हम आज फोकस कर रहे हैं वो है श्रृंखला सीरीज। 30 क्वेश्चन हम वन बाय वन यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। नंबर सीरीज में सबसे पहले आवश्यकता होती है एक तो हम घेप पर फोकस करें, यानी घेप वाले क्वेश्चंस। दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस जो होंगे उसमें वर्ग, घन, अभाज्य संख्याओं इनका काफी महत्व होता है और कुछ मिसलेनियस यानी विविध प्रकार की कैटेगरीज होती है। तो चलिए इन सब बातों को हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ आसान से प्रश्न, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान दें तो 3, 5, 7, 9 के बाद आगे क्या आने वाला है, आसान प्रश्न है। हर एक में अगर आप ध्यान देंगे तो गैप 2-2 का चल रहा है। 3 से 5 में 2 का गैप, फिर 2 का, फिर 2 का, तो 9 + 2 आगे आंसर जो आएगा वो होगा 11। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 9, 13 व्हाट नेक्स्ट। 4, 6, 9, 13 व्हाट नेक्स्ट। देखें गैप निकालने का प्रयास करते हैं। 4 से 6 के बीच में अंतराल कितने का है, 2 का। 6 से 9 के बीच में 3 का अंतर है। 9 से 13 में 4 का अंतर है। तो अगला जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 5 का। 13 में 5 जोड़ दें तो आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, 18। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9, 16, 25 आगे क्या। वैसे इस क्वेश्चन को हम गैप से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर ये वर्ग दिखाई देते हैं। जैसे 4 यानी 2 का वर्ग, 9 यानी 3 का वर्ग, 16 यानी 4 का वर्ग, ये 5, तो अगला जो वर्ग आएगा वो होगा किसका, 6 का। 6 का वर्ग 36। 36 हमारा आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 0, 7, 26, 63 आगे क्या। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो फोकस करना है वो है घन पर। कम से कम एक अभ्यर्थी को 1 से लेकर 11 तक के घन बनाकर लिख लेने चाहिए, उनको याद करना चाहिए, क्योंकि वो संख्याएं अगर पहचानी हुई होंगी तो ये एकदम से क्लिक होगा कि जैसे 7 को देखा तो ये 8 के नजदीक है, और 8 क्या है, 2 का क्यूब। तो ये जो 7 है इसको देख के हम कह सकते हैं ये 2 का क्यूब -1 है। इसी तरह से 26 का तात्पर्य हो गया 3 का क्यूब -1। तो 63 64 के पास है, 64 है 4 का क्यूब, तो ये हो गया 4 का क्यूब -1। रेस्पेक्टिवली ये क्या सीरीज बन रही है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1। तो अगला जो होगा वो होगा 5 क्यूब -1। 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में से 1 घटा दें तो आंसर आएगा कितना, 124। फाइनल आंसर है 124। तो क्वेश्चन नंबर 5, 5, 8, 13, 21 के बाद आगे क्या। जैसा कि स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, 5 और 8 कितना होता है, 13। तो देखें 5 + 8 13। अब 8 में ये 13 जोड़ दें तो 8 + 13 21। तो 5 और 8 13, 8 और 13 21। तो 13 में 21 जोड़ने पर 13 + 21 आंसर जो होगा कितना आएगा, 34। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 34। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और विथ ऑप्शन है ये क्वेश्चन। ध्यान दें, बहुत अच्छे यूनिक क्वेश्चन में से एक, क्योंकि ऑप्शंस पर भी हमारी निगाहें रहनी चाहिए। अगर आंसर मैच नहीं होता है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारे सोचने के तरीके में बदलाव होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1, 3, 7, 13 आगे क्या। अब देखें इस क्वेश्चन को अगर मैं गैप से करता हूं, लेकिन उससे पहले ऑप्शन पे निगाह डाल दें। 23 या 17 या 37 या 19 या 15, इन 5 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को गैप से करता हूं तो 1 से 3 में 2 का अंतर है, 3 से 7 में 4 का है, 7 से 13 में 6 का है। पहले 2 का अंतर, फिर 4 का, फिर 6 का, तो अगला अंतर कितने का होगा, 8 का। 13 में 8 जोड़ दें तो फाइनल आंसर आएगा 21। लेकिन चेक करें तो आंसर यानी ऑप्शन में कहीं भी हमें यहाँ पे 21 देखने को नहीं मिल रहा है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि हमें कुछ और तरीके से इसके बारे में विचार करना है। तो अगेन 1, 3, 7, 13 यहाँ आंकड़े लिखे, क्वेश्चन मार्क फिर आ गया। लेकिन इन संख्याओं को अगर मैं देखता हूं तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। एक बार 1 से लेकर और 19 तक हम अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। पहली अभाज्य, वैसे तो एक अभाज्य नहीं होती है, लेकिन रीजनिंग में एक को कई बार अभाज्य मान लिया जाता है। तो शुरू करता हूं मैं। 1, 2, 3 अभाज्य संख्याओं का तात्पर्य ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी का भाग न जाता हो। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी अभाज्य संख्या हैं।
हमारे क्वेश्चन में ध्यान दें तो 1 के बाद 3 है, यानी 2 को स्किप कर दिया है। 3 के बाद देखें 7 दे रखा है, यानी 5 को छोड़ दिया है। 7 के बाद 13 है, यानी 11 चला गया है। तो एक एक अभाज्य बीच में स्किप होती हुई 1 से 3 के बीच में 2 छूट गया, 3 से 7 के बीच 5 छूट गया, 7 से 13 के बीच 11, तो 13 से 17 को स्किप कर दें और पहुंच जाए 19 पर, जो हमारा फाइनल आंसर भी बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा? 19। इस क्वेश्चन के दो आंसर 21 भी है 19 भी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका फाइनल आंसर है 19। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 3, 5, 9, 17 आगे क्या? चेक करें तो पहले 2 का अंतर है, फिर 4 का है, 9 से 17 में 8 का अंतर है। क्योंकि गैप डबल डबल हो रहा है तो अगला अंतराल होगा 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, और 17 में 16 जोड़े हैं तो फाइनल आंसर होगा 33 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 विद ऑप्शंस, क्योंकि बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 8, 20, 28, 44 के बाद आगे क्या? सबसे पहले तो एक अभ्यर्थी जब भी ध्यान देता है तो गैप जरूर काउंट करता है। अब यहाँ गैप देखें तो ये 12 का अंतर है, ये 8 का अंतर है, ये 16 का है। गैप में चूंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन गैप से संभव ही नहीं है। अब गैप से संभव नहीं है तो ध्यान दें इन सीरीज की जितनी भी ये संख्याएं हैं श्रृंखला की, ये सब किससे? 4 से भाजित है। तो लिखा है सीरीज की सभी संख्याएं 4 से भाजित हैं। ऑप्शन पर चलें और ऐसा ऑप्शन देखें जो 4 से भाजित हो। इन सब में अगर आप चेक करेंगे तो केवल 64 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 4 से भाजित है, इसलिए फाइनल आंसर होगा 64। क्वेश्चन नंबर 9, 34, 45, 56, 67 आगे क्या? 34 से 45 में 11 का अंतर, 45 से 56 में भी 11 का अंतर, 11 11 बढ़ता हुआ तो 67 में भी 11 बढ़ा दें तो फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 78।